मास्क क्या होता है? जब दो लेयर होती है हमारे पास, दो लेयर है हमारे पास, बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर दिया और ऊपर लेयर है इमेज वाली, नीचे टेक्स्ट या कोई शेप लेयर होनी चाहिए। टेक्स्ट लेयर, शेप लेयर, कोई रास्टर लेयर जिसमें सारे पिक्सेल्स नहीं हो। तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क ये ऑप्शन रहता है, और ऑल्ट कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल ऑल्ट जी इसका शॉर्टकट होता है। अब ये क्या हुआ, ऊपर वाली लेयर जो है नीचे वाली लेयर के अंदर दिखाई देगी। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया, ऑटो सेलेक्ट ऑफ है, ये देखो, ये इसके अंदर दिखाई दे रही है ना, दिख रही है। इसका साइज हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। है ना, इसको बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी, ये रिलीज क्लिपिंग मास्क आ गया। और ऑल्ट कंट्रोल जी भी शॉर्टकट होता है, और ऑल्ट दबा के, कीबोर्ड पे ऑल्ट दबा के इन दोनों लेयर के बीच में माउस को लेकर आओगे तो इस तरीके का आइकन दिखाई देगा। दिख रहा है आइकन, है ना, क्लिपिंग मास्क का आइकन आता है, फिर क्लिक करोगे तो ये क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो ये लेयर है और ये लेयर का डुप्लीकेट बना लिया, कंट्रोल जे, और ये लेयर नीचे, बीच में टेक्स्ट, ऊपर इमेज जो क्लिप हो रही है, तो अब ये टेक्स्ट नहीं दिखेगा ना। कैसे दिखेगा टेक्स्ट? टेक्स्ट के अंदर इमेज है, टेक्स्ट के बाहर वही इमेज कंटिन्यू हो रही है, तो टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो टेक्स्ट को देखने के लिए, टेक्स्ट को देखने के लिए हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे। क्या हो गया बेटा? साइलेंट पे कर देना। हाँ, नो वाइब्रेशन, साइलेंट पे कर देना। इसको सेलेक्ट करेंगे जो टेक्स्ट वाली लेयर है, और यहाँ पे एफएक्स का बटन मिलेगा। एफएक्स मतलब लेयर स्टाइल्स। तो लेयर स्टाइल्स, इनमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बेवेल एंड एम्बॉस, या जिन पे भी डॉट 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 लगा है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये सब कहाँ पे ले जाएगा आपको? लेयर स्टाइल विंडो ओपन करके देगा। लेयर स्टाइल विंडो में आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, बेवेल एम्बॉस है, इनको आप ऑन कर सकते हो। स्ट्रोक, इनर ग्लो, सैटिन, कलर ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो, ड्रॉप शैडो, है ना। इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ तो होता है चेक बॉक्स से, लेकिन जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उसके, जैसे ये बेवेल एंड एम्बॉस, या फिर मैंने स्ट्रोक ऐड किया, लेकिन स्ट्रोक की सेटिंग्स दिख रही क्या यहाँ पे? नहीं, आउटर ग्लो की सेटिंग दिख रही है क्योंकि आउटर ग्लो सेलेक्टेड है, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, तब इसके स्ट्रोक के ऑप्शन दिखेंगे। स्ट्रोक के क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे इसका साइज़ है, और ये इनसाइड जाएगा कि आउटसाइड जाएगा स्ट्रोक, या सेंटर में जाएगा, तो दोनों तरफ बढ़ेगा। इसकी ओपेसिटी कितनी होगी, इसका ब्लेंड मोड कैसा होगा, इस पर कलर चाहिए कि ग्रेडियंट चाहिए या फिर पैटर्न चाहिए, और जैसे इस पर कलर सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल से भी कलर पिक कर सकते हो, है ना। स्ट्रोक अप्लाई किया, या फिर ड्रॉप शैडो अप्लाई किया। ड्रॉप शैडो क्या होता है? स्ट्रोक हटाया, ड्रॉप शैडो अप्लाई किया। ड्रॉप शैडो की ओपेसिटी होती, ड्रॉप शैडो का ब्लेंडिंग मोड होता है, इसको नॉर्मल किया,
इसका डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस होगा, स्प्रेड होता है, इसका साइज होता है ना। ये शैडो है, शैडो का एंगल होता है, लाइट कौन से एंगल से आएगी, शैडो हमेशा उस एंगल के ऑपोजिट जाएगी, ये शैडो है। और ड्रॉप शैडो के अलावा आउटर ग्लो होता है, ग्लो बाहर की तरफ जाता है, उसका स्प्रेड और साइज है, इसका स्प्रेड और साइज है। इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल किया, ये इसका साइज कितना स्प्रेड होगा, साइज कितना होगा, है ना। अलग अलग सेटिंग्स है। तो इससे क्या होता है, लेयर के ऊपर एक स्टाइल आ रहा है, तो वो स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है उसी लेयर के एजेस पे, इसीलिए आपको अब टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना। ऐसे ही पैटर्न ओवरले कर सकते हो, अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे चूज कर सकते हो, और इसकी ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड चेंज करके ये पैटर्न को आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, इसका स्केल कितना होगा, ये अलग अलग पैटर्न्स हैं। ऐसे ग्रेडियंट ओवरले, अलग अलग ग्रेडियंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिक ग्रेडियंट है, इसमें भी ओपेसिटी है। ग्रेडियंट कलर्स होते हैं, एक कलर से लेकर दूसरे कलर तक, जब ये कलर मर्ज होता है आपस में एक कलर से दूसरे कलर तक, है ना। तो ये ग्रेडियंट ओवरले, कलर ओवरले, कोई सॉलिड कलर चूज करके इसके ऊपर आप ओवरले कर सकते हो तो भी ये दिखाई देगा। सैटन इफेक्ट होता है, इसको अप्लाई कर सकते हो। इनर ग्लो, अंदर की तरफ ग्लो आएगा, जैसे शैडो होता है बाहर की तरफ जाता है, ग्लो होता है अंदर की तरफ, ये देखो, है ना। ग्लो का कलर आप सेट कर सकते हो, है ना। इनर शैडो, अंदर की तरफ शैडो जनरेट होती है, इसका डिस्टेंस, चोक साइज, ये शैडो अंदर की तरफ आती है, इसको भी ग्लो में कन्वर्ट कर सकते हो। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ये ग्लो भी बन सकता है ना। इसका साइज, चोक, अलग अलग इसमें कॉन्टोर्स भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसी स्ट्रोक देखा अभी हमने, बिवेल एम्बॉस है, जिससे बिवेल्ड लुक आता है। बिवेल्ड मतलब इसकी डेप्थ कितनी होगी, साइज कितना होगा, सॉफ्टनेस कितनी होगी। जैसे ये एज है यहाँ पे, ये इसको बिवेल बोलते हैं, तो ये क्या है, हार्ड बिवेल है। ऐसे ही इस साइड देखोगे ये सॉफ्ट बिवेल है, राउंड बिवेल है। ऐसे ही इसमें आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, किस टाइप का आपको बिवेल चाहिए, अलग अलग उसके कॉन्टोर्स चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप कोई इसका इफेक्ट अप्लाई करोगे तब आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा, है ना, इस तरीके से। लेयर स्टाइल अप्लाई करने के बाद अभी क्या हो रहा है, अभी इमेज टेक्स्ट के अंदर दिख रही है, टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स है, और ये लेयर है हमारे पास, है ना। इस लेयर में मैंने किया सिलेक्शन, सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये इसका सिलेक्शन बन गया। थोड़ा बहुत इधर से ख़राब है बट यहाँ से ठीक आ गया सिलेक्शन। इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, और सबसे ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी पेस्ट, है ना। ये इसके पीछे चला गया। आप इसको टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हो इस तरीके से, टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए, है ना। लेयर स्टाइल्स और क्लिपिंग मास्क का यूज़ करके किया है। ऐसे ही
मान लो कोई इमेज है, ये फाइल सेव कर देते हैं। क्या है, स्टाइल्स एंड क्लिपिंग मास्क। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल, है ना। एक और देखो, यहाँ पे मैंने लिखा और एक ऐसा फॉन्ट लेते हैं जो कि थोड़ा सा हाथ से लिखा हुआ जैसा दिखाई दे। नहीं ये ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये टेक्स्ट लेयर है। अगर मैं कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसमें डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वार्प, ये ऑप्शंस नहीं दिखा रहा, स्प्लिट, है ना, ये सब नहीं दिखा रहा। तो ये सब चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट लेयर को राइट क्लिक करना पड़ेगा और बोलेंगे रास्टराइज टाइप। टेक्स्ट लेयर रास्टराइज टाइप कर दिया, अब ये पिक्सल लेयर बन गया, रास्टर लेयर बन गया। अब ये टेक्स्ट लेयर नहीं है, टेक्स्ट टाइप टूल से इसको क्लिक करके एडिट नहीं कर सकता। बट मैं इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करूँगा तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वार्प, ये सब ऑप्शन आ जाएगा। डिस्टॉर्ट सेलेक्ट किया मैंने, मैं इसको डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ, है ना, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। ये कर दिया। इसके बाद ये लेयर डुप्लीकेट बनाया, कंट्रोल जे, ऊपर मूव किया, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। टेक्स्ट लेयर जो थी इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर इफेक्ट्स लिख देते हैं, इस पे इफेक्ट इनर ग्लो या इनर शैडो। शैडो का कलर डार्क होगा। ये कॉन्टूर वगैरह ये सब सेटिंग्स आ रही है ना, इसकी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये सारी सेटिंग्स हट जाएंगी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाएगा और फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी, एंगल ऑफ लाइट, लाइट कहाँ से आ रही है, इसको सॉफ्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, आया समझ में, यस, नो, यस। ठीक है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, एडजस्ट करना है तो राइट क्लिक डिस्टॉर्ट कर सकते हो, अभी इसको सेट करना है, सेट कर लो, है ना। और पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो इसको, टेक्सचर वो इमेज का ही पकड़ेगा। बोला था उसको साइलेंट करके जाना, फिर भी मानते नहीं है।
इसको। ठीक है, अब जैसे ये है, इसके ऊपर मेरे को कोई इमेज प्लेस करनी है। ठीक है, इसका साइज सेट कर लेंगे पहले तो। ठीक है, अब इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट क्लिक वार्प करेंगे। ठीक है, वार्प में क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाली लाइन ऊपर वाले कर्व के अकॉर्डिंग होगी, नीचे वाली लाइन नीचे वाले कर्व के अकॉर्डिंग होगी। इसके लिए पहले इसकी हम पोजीशन सेट कर लेंगे ऊपर की तरफ, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक वार्प, और जो वर्टिकल लाइंस है वो इधर उधर नहीं जाएंगी, ये सीधी ऊपर ही जाएगी, इसी लाइन के साथ मैच करना है। इसको भी सीधा ऊपर लेकर जाना है और ये कर्व को मैच करना है। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना हमको, थोड़ा थोड़ा बस मैच करना है इसको। ठीक है, फिर एरो कीज यूज़ कर सकते हैं, अप एरो, डाउन एरो। नीचे जा रहा है ना, ऐसे ही ये नीचे वाला मैच करना है। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मैच कर देंगे, और कमिट ट्रांसफॉर्म, फिर इसकी पोजीशन शिफ्ट के साथ हमने मूव कर दी। ठीक, फिर हाँ, बार बार अंदर बाहर मत करो यार तुम लोग, कभी बैग, कभी फ़ोन, कभी कुछ कभी कुछ। कंट्रोल जे डुप्लीकेट और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, है ना। वैसे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें हम क्या करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, ब्लेंडिंग मोड करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड करने से कप पे जो लाइटिंग है वही लाइटिंग इसके ऊपर भी आ जाएगी। ठीक है, अलग अलग ब्लेंडिंग मोड्स है, इनमें से हमको कौन सा यूज़ करना है, मल्टीप्लाई यूज़ करना है। कलर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो वाइट और ब्लैक है, इसमें भी वाइट और ब्लैक है, बस येलो एक्स्ट्रा है हमारे पास। किसका कलर मैच करोगे, लोगों का कलर चेंज नहीं करना होता है ना, लोगों का कलर जो होता है वही रहता है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करके राइट क्लिक वार्प करके थोड़ा बहुत एडजस्ट अगर आपको बीच से करना है ऐसा लग रहा है तो वो आप कर सकते हो, है ना। और इस लेयर के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, जैसे बिवेल एंड एम्बॉस, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। इसको पहले रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दो कि ये स्टिकर जैसा दिखाई दे, थोड़ा सा साइज इसका सेट करो, सॉफ्टनेस, और ये इसकी ओपेसिटी हाइलाइट्स की, और ये शैडो की, और ये एंगल ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है
ये सेट कर सकते हो। मैंने बेवेल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, मॉकअप्स बना सकते हो। लेयर स्टाइल्स का बहुत यूज़ है, टेक्स्ट वगैरह डेकोरेट करना है आपको, उसके लिए लेयर स्टाइल्स यूज़ कर सकते हो। क्लिपिंग मास्क दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल। कोई जैसे आपको कोलाज बनाना है, जैसे फर्स्ट असाइनमेंट हमने बनाया था कोलाज, है ना, ऐसे ही कोलाज मॉकअप सर्च करोगे, है ना, जैसे ये है, या फिर ये इस तरीके का कोलाज, इस तरीके का कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ये इमेज है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अब हमको इमेज का साइज बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ये है हमारे पास, है ना। हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं इसके अंदर, कृपया कॉपी इमेज और कंट्रोल एन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल ले लेंगे पहले तो। यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे शेप सेलेक्टेड है, इसका फिल होना चाहिए। खुद से भी आप डिज़ाइन बना सकते हो, ये शेप्स बना सकते हो, और कोई बनी बनाई ऐसा डिज़ाइन है जो यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, जूम करके इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब एक कितनी इमेजेस है हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात, है ना, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात इमेजेस चाहिए हमको। एक दो और तीन चार पाँच, हाँ, कंट्रोल, हाँ,
छः सात, सात इमेजेस फोटोशॉप में लाके डबल क्लिक करते जाएंगे, प्लेस होती जाएगी। एक नहीं हुई, कोई फॉर्मेट गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, ये सात। ठीक है, अब क्या करना है हमको, लेयर्स पैनल में ध्यान से देखना, एक इमेज होनी चाहिए, एक शेप होनी चाहिए। तो इमेज शेप, इमेज शेप, इमेज ऊपर शेप नीचे, है ना, ये आ गई। इमेज ऊपर शेप नीचे, इमेज ऊपर शेप, इमेज शेप, इमेज शेप, इमेज शेप, इमेज शेप, इमेज शेप, इनके बीच में क्लिपिंग मास्क क्रिएट करते जाएंगे। ऑल्ट के साथ इन दोनों लेयर के बीच में क्लिक किया, हाँ, फिर इमेज को सेलेक्ट करके उसको सेट किया। कौन सी इमेज है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन रखना है इमेज को स्केल करते वक्त। ऑटो सेलेक्ट ऑफ रख देना चाहो तो, ऑटो सेलेक्ट ऑफ। ये इमेज है, सेट करोगे, ना इस तरीके से शेप कोलाज आप बना सकते हो, शेप को सेट करके। ये भी क्लिपिंग मास्क है, इसमें से ये हटा देते हैं पार्ट। हाँ, स्मार्ट नहीं, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म छोटा ही तो किया, बड़ा तो नहीं किया किसी भी इमेज को हमने। वैसे तो इमेजेस हमने प्लेस करी थी, तो ये सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो है ही। कंट्रोल टी, ये 100% पे है, कंट्रोल टी ये 11% पे है, कंट्रोल टी ये 9% पे है। कोई भी इमेज हमने ऐसा उसको स्क्वॉश तो नहीं किया, और छोटा ही किया है, बड़ा नहीं किया किसी को, स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही है सब। हाँ, हो जाएगा। ये ये वाला 100% पे है, ये नहीं होगा, ये 100% पे है। इसको ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये और डिस्टॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इमेज है, फॉर इंस्टेंस ये 21% पे है, इसको आप बड़ा कर सकते हो, 100% तक ले जा सकते हो। नहीं फटेंगे पिक्सल्स, क्यों फटेंगे? हाँ, क्यों, 100% तक थोड़ी फटेंगे। इसकी बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी 100% पे। आप देखोगे एक्चुअल रेजोल्यूशन पे है ना अपने, ठीक, करके देखो अपने आप, नहीं होगा कुछ, पिक्सलेशन नहीं होगा। बट मेक श्योर क्या करना है, किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करने से पहले ये देख लेना 100% से ज़्यादा नहीं हो।
प्लेस करते हैं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, कॉपी पेस्ट करोगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये कोई से